लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया है। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। आचार संहिता से लेकर नतीजे तक इसमें 80 दिन लगेंगे। चुनाव के नतीजों के बाद साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन 2024 के चुनावों से पहले आइए नजर डालते हैं पिछले 2 लोकसभा चुनावों के नतीजों पर, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आई है और चुनाव के नतीजों में किसने कितनी बढ़त बनाई है, आज हम वो जानेंगे। पिछले 2 आम चुनावों की तुलना में इस बार कांग्रेस के समीकरण में कुछ बदलाव भी है। इस बार पार्टी को विपक्षी दलों का साथ मिला है, जिससे कई राज्यों में अपनी सरकार है। 2019 में महज 52 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को 2014 के मुकाबले 8 सीटों की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि देश की सबसे पुरानी पार्टी को इन दोनों चुनावों में वोट शेयर 20% के करीब ही रहा। पिछले चुनाव की बात करें तो लोकसभा की कुल 192 ऐसी सीटें थी जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला हुआ था। अब बात करते हैं 2014 में चुनाव के जीत के मार्जिन के बारे में। जीत की बात की जाए तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं पार्टी को इस चुनाव में जीत का मार्जिन 13.6% रहा, जबकि 2014 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कुल 189 सीटों पर सीधी लड़ाई देखने को मिली थी। दोनों के बीच इस मुकाबले में बीजेपी कुल 166 सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस या तो जीती या दूसरे नंबर पर रही थी। इन सीटों पर बीजेपी की जीत प्रतिशत 88% रही थी। 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में महज 52 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस के बीच 2019 लोकसभा चुनाव में कुल 12 राज्यों में 192 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ था, जिसमें बीजेपी को 176 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। इन सीटों पर बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 92% रहा था। इस लिहाज से बीजेपी को 2014 की तुलना में कांग्रेस के साथ हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन रहा। अब बात करते हैं पिछले 2 लोकसभा चुनावों में वोट शेयर दोनों पार्टियों का कितना रहा है। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 13% उछाल के साथ 31.34% पर पहुंचा, जबकि कांग्रेस का लुढ़क कर 19.52% पर आ गया। 2019 में बीजेपी अपने वोट शेयर को 37.76% पर ले गई, जबकि कांग्रेस 19.70% से आगे नहीं बढ़ पाई। इसमें हम देखें तो 2009 के कुल वोट का 18.8% बीजेपी को मिला था। कांग्रेस को 28.55% वोट मिले थे। वहीं अब बात करते हैं कि बाकी दलों का वोट कितना बीजेपी को ट्रांसफर हुआ। 2009 और 2019 में कांग्रेस का वोट बराबर बना रहा, इसलिए ये बात समझ में आती है कि बीजेपी को अन्य दलों का वोट ट्रांसफर हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता गया, जबकि कांग्रेस के वोटर उसके साथ नहीं रहे। अगर इस बार भी कांग्रेस को मैदान फतेह करना है तो उन्हें वोट शेयर बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। बाकी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप पंजाबकेसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।